घड़ी घड़ी काले खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो कच्ची मिट्टी की तरह ये हमारे शिष्य हैं, जिनको एक गुरु कुम्हार बनकर के चाक पर चढ़ा है और चढ़ाते हुए उनको आकार देने की कोशिश कर रहा है। इन बच्चों को सुराही की तरह बनाओगे, सुराही बन जाएंगे। इन बच्चों को किसी घड़े की तरह बनाओगे, घड़े बन जाएंगे। किसी मग और ग्लास की तरह बने होंगे तो वैसे बन जाएंगे। ये ठीक वैसा ही बनेंगे जैसा हम इनको बना देंगे। ये ठीक वैसे ही बनेंगे जैसा हम इनको बनाने की कोशिश करेंगे। मैं सभी गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप सभी गुरुजनों का बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। एक बार सभी गुरुजनों के लिए बहुत जोरदार तालियां। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां की आजीवन कुलपति हमारे यहाँ के स्टेट के जो रियासतकालीन महाराजा गंगा सिंह जी हैं। बीकानेर शहर की जब मैं बात करता हूँ मनोज जी, तो ये शहर अपने आप में बहुत सारी खूबियों को समेट का ये शहर बीकानेर, और आपके साथ में बिल्कुल पास में मैं कहूँ विनोद जी बाफना जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उद्यमी और व्यवसायी हैं। बड़े सहयोगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाबा ब्रांड जो शुद्ध सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, अभी ग्रेन इंडस्ट्री के लिए बड़ा एक्सपो लगा है, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन बड़ा ग्रेन इंडस्ट्री की एक्सपो को लेकर के बड़ी खबरें जो है वो बीकानेर में पब्लिश हो रही है। बीकानेर में बहुत सारी चीजें बनी हैं। हम पहले बड़ी पूर्ण मंडी के रूप में बीकानेर को जानते थे, लेकिन अब इरिगेशन को लेकर के नहर आने के बाद में आप सब लोगों ने वो दौर देखा होगा ना, मुझे लगता है जो 50 के ऊपर के हैं, 60 के ऊपर के हैं, उन लोगों ने बीकानेर में वो दौर, और तब यहाँ के गीतकारों ने शहर को लेकर के लिखा कि जड़ उंगा खड़पूछड़ा नारी। काउंसलर मैं कहूँ पूरे देश भर में बच्चों की करियर को लेकर काउंसलिंग करते हैं डॉक्टर CS श्रीमाली। मैं चाहूंगा पवन जैन सर आप भी आ जाएं मंच पर, क्योंकि अब मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। देखिए मेरी बात तब तक थी जब तक हमारे मेहमान नहीं आए थे। आप भी चाहते हैं कि आप अच्छा वक्ता बने, तो आप किसी की बात को केयरफुल तरीके से सुने, बहुत गौर से सुने। मैं निवेदन करना चाहूँगा सबसे पहले परम आदरणीय कुलपति महोदय मनोज जी सर से, माननीय राम जी सर से। हे शारदी माँ, हे शारदी माँ, अज्ञानता से हमें तार दी माँ, वो स्वर्ग देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। माँ बिना पानी से इतनी ही प्रार्थना करें और शब्द प्रार्थनाएं जल्दी स्वीकार होती है कि हम अपने भीतर के उस अंधकार को कहीं कहीं दूर करने की कोशिश करें, और दूर करने की कोशिश करने के साथ साथ हमें सीखना होगा कि हे माँ अब हमारे अंतःकरण को शुद्ध और निर्मल बना दें, ताकि हम अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए ज्ञान के आलोक से सराबोर होकर के जहाँ से भी निकले हमारे ज्ञान आलोक से वहाँ के कम और अंधकार को दूर करने का प्रयास करें। यही हमारे इस संसार एक बार तालियां बजा करके अपनी मधुर संगीत का मानता हूँ। बहुत छोटी उम्र है, लेकिन माइंड से जैसा हम कर लेते हैं हम उसी दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। अतिथियों के स्वागत की इस कड़ी में मेरा कुलपति महोदय का पुष्प गुच्छ देकर उनका मेहमानों की इस कड़ी में और स्वागत की इस कड़ी में करियर काउंसलर CS श्रीमाली जी से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि वे शाला से भी जुड़े हैं, इसके अलावा एक शानदार उद्यमी और व्यवसायी हैं। और इसी कड़ी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर महारानी कॉलेज सुनीता विष्णु से आग्रह करूंगा कि वे मंच की जानिब सीधी पर। हम जिन संघर्षों की करते हैं बात, जिन हम चुनौतियों की करते हैं, जीवन में सही शिक्षा और दिशा वही होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक आदर्श स्थापित करता है। और आज हम सब लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें हो सकती है। सुनीता विष्णु बीकानेर के संभाग के सबसे बड़ी कन्या महाविद्यालय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय की NSS प्रभारी भी हैं, और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार पवन जैन से भी शब्दों के साथ सभी आगंतुकों को मैं उनका DTCT की ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ। में दी है बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट टीचर के अवार्ड के नाम से। हमने इस नई परंपरा को बीकानेर में पहली बार ऐसे शुरू किया है। आगे इसी परंपरा को निरंतर जारी रखेंगे। इसके लिए आपका सहयोग भी चाहिएगा, और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें कि बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट टीचर बीकानेर एक फेमस वर्ड हो सकता है, जो आपके आगे भविष्य में इसकी आपका प्रचार प्रसार में फायदा आपको मिलेगा।
स्पेशली डॉक्टर चंद्रशेखर सिरमानी जी और आरएम केबल की ज्योतिका तिरंगा जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक अलग दर्जे को बनाने के लिए बहुत मेहनत की। और हमारे वेन्यू पार्टनर जिला उद्योग संघ का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने हमारे को इस प्रोग्राम में सहायता उपलब्ध कराई। हौसला अफजाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आज से स्टार्ट है। शारदीय नवरात्र में माइक पर बोलने से भी कुछ शुरुआत होनी चाहिए। और अगर बेस्ट स्टूडेंट और टीचर्स अवार्ड के कार्यक्रम में और ये नाम अगर हमारे बीकानेर के हर शिक्षक और स्टूडेंट की जुबान पर आ जाए और इसकी अपनी एक खास इमेज और पहचान बन जाए, क्योंकि जब भी कोई काम हम शुरू और नवाचार आगे चल करके परंपराएं बन जाती है, तो हम इसे परंपराओं के रूप में विकसित होते देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों का सहयोग और प्यार बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा वो शख्सियत जो बापना जी और राम जी, बहुत हर्ष का विषय है कि पहली बार एक मंच पर टीचर और स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जा रहा है। टीचर का सम्मान कभी कभी अलग होता है और बच्चे का सम्मान, आज पहली बार पवन जी ने एक बड़ा स्टेप उठाया है और टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को एक मंच पर सम्मानित करने जा रहे हैं, जो एक अच्छी परंपरा है। इससे करने से मुझे लगता है कि बच्चे का भी हैप्पी इंडेक्स अप होगा। बच्चा ये सोचेगा कि मैं उस स्कूल का स्टूडेंट आज सम्मानित कर रहा हूँ और वो भी मेरे टीचर के साथ में, तो उसको लगेगा कि कल मैं भी टीचर बनूं और मैं मेरे स्टूडेंट का भी सम्मान कर पाऊँ, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो ये नवाचार जो किया गया है वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं बहुत आदर के साथ में मनोज जी दीक्षित साहब, मैं आप लोगों को, बीकानेर लोगों को, शिक्षा के जगत के जो सर, आज बीकानेर की 60 स्कूल और 17 कॉलेजों के टीचर और स्टूडेंट सम्मानित होने वाले हैं, तो ये पूरा शिक्षा का आपका मंदिर है। साहब मनोज दीक्षित साहब का भी एक बहुत लंबा अनुभव है। मैं वो बात इसलिए साझा करना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में बीकानेर में शिक्षा के लिए भी कुछ नया होने जा रहा है आपकी लीडरशिप में, क्योंकि जब से आपने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का पदभार संभाला है एज ए कुलपति, आपने कई नवाचार किए हैं। और मैं जिस चीज की काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, ऐसे स्किल वाले कोर्स जो बीकानेर में उपलब्ध नहीं है, वो बहुत जल्द कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। साथ में मैं खेल के क्षेत्र में, देखिएगा शिक्षा कोई भी हो सकती है, हमारा स्टूडेंट किसी भी प्रकार से हो सकता है, वो सफल कैसे हो, तो उसमें कुछ कठिनाइयां आ रही थी। तो हमारे शिक्षा में खेल के भी महत्व को देखते हुए हमारे वीसी साहब ने बहुत जल्द बीकानेर विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में हमारा स्पोर्ट्स का भी एक कोर्स शुरू होने जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इस अवसर पर केवल आप सब लोगों से केवल एक ही विनती करता हूँ, जो बच्चा आज सम्मानित होने जा रहा है उसका थोड़ा दायित्व बढ़ जाएगा, आप उस दायित्व को आगे भी रखें। और एक निवेदन ये रखूंगा कि जब भी आप कहीं भी अच्छे पद पर, अच्छी पोजीशन पर, अच्छी जगह पर हो, तो आप अपने स्कूल को जरूर याद रखें, अपनी कॉलेज को जरूर याद रखें, अपने टीचर को जरूर याद रखें कि जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। तो उसको आप स्मरण करते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी और कुछ दे सकते हैं तो अपने स्कूल, अपने साथियों को कुछ दे के जाएं, जिससे आपको लगेगा कि मैं इस समाज में जो आया हूँ वो पूर्ण हो सकूं। तो आपको पूर्ण भी होना चाहिए, क्योंकि ये समाज, ये शिक्षा जो हमें देती है वो हमें वापस किसी तरीके से रिटर्न करनी चाहिए। आज ये एक नवाचार किया, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। आप सब लोग पधारे, विशेष तौर पर वीसी साहब आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इंडेक्स की हमेशा आती है, डॉक्टर साहब हमेशा बात वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि जीवन में हम सब लोग जिसकी तलाश में हैं वो है खुशियाँ। अब खुशियाँ क्या है, ये भी अलग अलग विचार और अलग अलग बहस का मुद्दा भी हो सकती है। किसी को मार खा करके खुशी मिलती है, किसी को मार के खुशी मिलती है। हम निर्धारित और तय करते हैं। बीकानेर चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में अब एजुकेशन हब बनता जा रहा है। एजुकेशन हब की मैं बात करूँ तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। आज बीकानेर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट के साथ संसद में भी, और वो लागू हालांकि 2029 से होगा, लेकिन हमारे शास्त्रों ने पहली आरक्षण दे दिया। माता प्रथमो आचार्य कहकर के बालक की पहली गुरु उसकी माँ होती है। तो हम सभी मातृशक्ति के माध्यम से, आज चूंकि
मातृशक्ति का एक हम कहीं पूजा का दिवस भी है, जैसे हम स्थापना कहते हैं। प्रोफेसर सुनीता विष्णु यहाँ पर मैं चाहूंगा 2 मिनट में मोटिवेट करने के लिए पधारे, क्योंकि कॉलेज में एनएसएस के माध्यम से वे निरंतर भी 2-4 दिन पहले जब किया, जिसमें इतिहास विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं में आवश्यकता को लेकर की बात की। सम्मानित मंच और सम्मानित सर ने जब ज्वाइन किया तो सर के बारे में मैंने सुना। सर एजुकेशन के फील्ड में जो नवाचार कर रहे हैं, उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी में भी अभी सेमेस्टर सिस्टम जो शुरू किया है वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक कदम माना जा सकता है। क्योंकि जैसे अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा या यूनिवर्सिटी से जो मुझे न्यूज़ मिली, उसमें ये है कि सेमेस्टर सिस्टम जो उन्होंने शुरू किया है वह OMR शीट पर ऑब्जेक्टिव होगा। तो बच्चा जब पढ़ेगा उसको डीप नॉलेज होगा। अगर OMR शीट और ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर उन्होंने लागू किया है यहाँ पर, तो स्टूडेंट के लिए आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और यहाँ बैठे ऑडियंस जिनमें पेरेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें और उन्हें अदर एक्टिविटी जो भी है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करें। हमारे महाविद्यालय में जैसे अभी गेम्स की टीम गई थी, उसमें बहुत सारी बच्चियों ने मेडल जीते हैं। तो वो स्टडी के अलावा भी गेम्स में भी अपना नाम कर रही है और दूसरी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी अपने बच्चों को हम मोटिवेट करें, बाहर भेजें। क्योंकि पेरेंट्स अगर उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनको हौसला नहीं देंगे, तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि दुनिया में जो आधी आबादी है वो हम हैं, हम यानी लड़कियां, महिलाएं। और अगर वो आगे आएगी, अगर वो पढ़ेगी लिखेगी, तो हम ये मान सकते हैं कि पूरे समाज को हम बदल सकते हैं, समाज को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। अभी हमारे महाविद्यालय में एनएसएस की जो एक्टिविटीज़ चल रही है उसमें हम खूब सारे गतिविधियां करवाते हैं, जिसमें बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है, एक उनको एनवायरनमेंट मिलता है कि वो अपनी झिझक को, अपने जो अंदर डर है उसको दूर कर सके और खुले आसमान में अपने आप को उड़ने के लिए छोड़ दें। और थैंक यू सो मच। और तो मैं क्या बोलूँ, विजय सर बोलेंगे आपके सामने। धन्यवाद सर, मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। गरीब की तरह गांव, किसी जेगला गांव से जन्मी पली बड़ी, गांव के परिवेश में आपने शिक्षा ली, शादी हो गई उम्र से पहले ही। उसके बाद आप देखिए कि एक सामान्य घरेलू महिला जिस ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में वो ये सोच नहीं सकती वो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षा पास कर सकती। पहले आपने बीएड किया, उसके बाद आपने लॉ किया, उसके बाद में आपने अब तक जितने कॉम्पिटिशन्स दिए इंक्लूडिंग RAS, आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी लगन और मेहनत से पास आउट होती गई और आपने अपनी पसंद का जॉब चुना कि नहीं, मुझे अध्यापन कार्य पसंद है तो मैं कॉलेज व्याख्याता, कॉलेज प्रोफेसर के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश करूंगी। ये वो बात है जो सीखी जा सकती है कि इंसान के लिए कुछ भी असफल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप ठान लो, अगर आप ठान लो, अगर आप मान लो तो जीत है। क्योंकि इस मौके पर इस अवार्ड को लेकर जितने लोग आज हमारे बीच में हैं उनको अपनी शुभकामनाएं दें और अपनी बात को रखें। तालियां बजाकर रामजी व्यास का वेलकम और स्वागत करते हैं। आज का विषय जो पवन जी लेकर के आए हैं बहुत ही रोचक विषय है। अध्यापकों का सम्मान निरंतर होता रहता है, सुना भी है और होता रहता है, होना भी चाहिए। बच्चों का सम्मान भी होता रहता है, होना भी चाहिए। अध्यापकों का, बच्चों का, दोनों का सम्मिलित सम्मान होना एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है। बच्चा इस बात के लिए प्रोत्साहित होता है कि मेरे सर को सम्मानित किया गया या मुझे सम्मानित किया गया। टीचर्स इसलिए गर्व महसूस करते हैं कि आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है वो सम्मानित हो रहे हैं। इससे ज़्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है। अभी गंगा जी ने ऐसे बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया मेरे बारे में। एक सामान्य सी बात है, हमने अपने कॉलेज में एक सिस्टम रखा हुआ है। हम पर वीक एक सेमिनार रखते हैं, अलग अलग विषय की सेमिनार सबकी, हर विषय एक विषय की सेमिनार हर सप्ताह। और उस सेमिनार में योग्यतम व्यक्ति आते हैं, आकर के अपनी वो बात बताते हैं जो अपने गुण रहस्य वो अपने मन में दबाए हुए रखे थे, क्योंकि तो उनको बच्चे नहीं मिलते सुनने के लिए। बड़े श्रोता तो बहुत से मिल जाते हैं, छोटे बच्चे
छोटे का मतलब आजकल फर्स्ट ईयर का बच्चा भी छोटा ही होता है। छोटे फर्स्ट ईयर के बच्चे या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल एमएससी के तक के बच्चे, ये सारे अपने अपने विषय के पारंगत व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं। चंद्रशेखर जी भी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत कुछ ज्ञान हमारे बच्चों को दिया था। ज्योति प्रकाश जी रंगा जी भी पधारे हुए हैं। एंकरिंग कैसे की जाती है इसका ज्ञान इन्होंने अपनी तरफ से बच्चों को दिया। फिजिक्स के एक्सपर्ट आते हैं तो वो अपनी तरफ से लोएस्ट फिजिक्स को अपर तक कहाँ ले जाया जा सकता है वो जानकारी देते हैं। अभी चंद्रयान 3 जो गया था उसके बारे में भी हमारे कई एक्सपर्ट्स हमने उसके लिए, केवल उसी के लिए एक सेमिनार की, वो 1 सप्ताह की रखी। बच्चों को बड़ा मजा आया, बड़ा उनका मनोरंजन हुआ और बहुत कुछ ज्ञान की बातें उन्होंने सीखी। इस तरह के कार्यक्रम हम रख करके बच्चों के भी निकट जाते हैं और गार्जियन के भी निकट जाते हैं, क्योंकि गार्जियन पूछते हैं इस बार सेमिनार किसकी है, गार्जियन पूछते हैं बच्चों के बनिस्पत इस बार सेमिनार किसकी है, और हमें बताते हुए भी बड़ा अच्छा और आनंद का अनुभव होता है। तो मैं ये ऋषि साहब से ये निवेदन करूंगा कि हमने अपने कॉलेज में सेमिनार का लगातार आयोजन करते हुए बच्चों को अच्छे ज्ञान देने का प्रयास किया है। बच्चों अच्छे बढ़िया शिक्षक कैसे उनकी जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, उनके द्वारा कहीं कहीं बात कैसे कही जाती है, उच्चतम शिक्षा के बारे में क्या क्या उनके मूल्य है, ये सब बातें वो बच्चों को बताते हैं और बच्चे उसके बारे में बहुत गौरवान्वित होते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आप ये जो कार्यक्रम पवन जी ने, चंद्रशेखर जी ने रखा है उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय रामजी व्यास सर। जीवन का अपना एक लक्ष्य होता है कि हम तय कर लेते हैं हमें करना क्या है। हर आदमी अपने जीवन में कुछ चीज़ें तय करता है कि हमें ये पाना है, ये करना है। बाकी तो जीवन हमेशा ही अनसर्टेन है, पानी के बुलबुले की तरह क्षण भंगुर है। हमें नहीं पता होता कि हम अभी जितने लोग मिल रहे हैं कल वापस कितने लोग मिल पाएंगे, हम कितने लोग यहाँ पर इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये नकारात्मक सोच हो सकती है, लेकिन यह एक सच्चाई है जिसे भी हमें जानना होता है, समझना होता है। हमारे बीच में विल्सन इंटरनेशनल की प्रिंसिपल ऑनरेबल दीक्षा शर्मा जी आ गई। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप मंच पर पधारें, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका वेलकम करें, स्वागत करें। देखिए, आमतौर पर हमें सहयोगी जो मिलते हैं, विनोद बाफना जी से अभी मेरा थोड़े टाइम पहले परिचय हुआ। पवन जी, मैंने विनोद बाफना जी के व्यक्तित्व में खास बात देखी। अब ये कहेंगे मेरे मुंह के सामने मुझे प्रशंसा ठीक नहीं लगती, लेकिन मुझे किए बिना मैं इसलिए नहीं रहता कि आप जब किसी से मदद लेते हैं, जब आप किसी से बातचीत करते हैं, तब उसके विचार और उसकी वाणी से आपको उसके व्यक्तित्व का आंकलन होता है। ये जरूरी नहीं कि ठीक ठीक वैसा हो, मैं ये भी कहता हूँ कई लोग डेवल कैरेक्टर भी होते हैं, लेकिन मैंने जितना इनको क्योंकि आपके दिल में कहीं कोई चीज़ पहले से ही बन जाती है। विनोद जी अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, आप चैरिटी करते हैं और दुनिया भर की चैरिटी करते हैं। मैंने बहुत सारी बातें जब आपसे इंटरेक्ट होकर के करने की कोशिश की, तो आप में एक बात है कि आपके भीतर के जो अंदर का बिंदु है, वहां से संवेदनाओं का जो झरना है ना, वो झरना निरंतर प्रवाहित होता है। और अगर आप किसी की प्रति किसी की वेदना को समझ सकते हैं, किसी की पीड़ा को समझ सकते हैं, तो आपने इंसान होने की पहली अर्हता को तो प्राप्त कर लिया। अगर मैं आपके दुख से दुखी नहीं हूं, तो मुझे इंसान होने का हक ही नहीं है। इसलिए मैं, चूंकि वैसे भी आप जिस समाज से आते हैं वहां तो करुणा और अहिंसा और सत्य, ये सारी चीजें, अस्तेय अपरिग्रह, इन सब चीजों को आपको बचपन से गुट्टी पिलाई जाती है। भगवान महावीर के जीवन आदर्शों को आत्मसात करते हुए, और बीकानेर ही नहीं पूरे देश भर, अस्पताल की बात कर लें, अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात कर लें, मैं वहां पर वो अपने जो आप देखिए कि कितने ऐसे प्रकल्प है जहां पर जैन समाज के लोग आदमी की मदद और उसके लिए काम कर रखा है।
इस कार्यक्रम के लिए भी आपने हमें हमारी कॉलेज में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम किया था। मैंने पहली बार बात की, विनोद जी ने कहा रंगा जी आप जो भी मुझे मेरे लायक वो कहें और सच बताइए से अधिक हौसले को बढ़ा देता है, वो चाहे राम जी की बात करूं या मैं बापना जी की बात करूं। आज कॉन्सेप्ट आया हमारे साथ में, शिमाली जी ने, पवन जी ने बात की, तो हमने कहा बिल्कुल सही है और क्यों नहीं हम इसके माध्यम से भी एक नवाचार, एक नई भोजन से हमारा मार्गदर्शन करें और आपकी तालियां इनके सम्मान पे बजे तक पहुंचे। मैं चाहूंगा कि हम सबकी तालियां। ईश्वर ने कीमती रत्न के गिनती के बनाए हैं, उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। सम्मानित मंच, गुरुजन व विद्यार्थीगण व पधारे हुए गणमान्य लोग, मैं आज सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, जो गुरुजनों व शिष्यों का एक साथ में सम्मान किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षक हमारे समाज का निर्माण करते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक का स्थान माता पिता से भी ऊपर होता है, तो आज उस शिक्षक का सम्मान होना अपने आप में मेरे लिए गर्व का दिन है। ऐसा सम्मान जो गुरु है, शिष्य के गुरु के साथ में शिष्य का भी होना और भी गौरव की अनुभूति होती है। नमस्कार। चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूद पड़े। अंधा आदमी अंधे को राह दिखाएगा तो क्या रास्ता दिखाएगा? क्या नहीं दिखाएगा ना। आंखों वाला आदमी चाहिए जो अंधे को रास्ता दिखा सके। तो हम शिक्षक किसे कहते हैं? जिसके चर्म चक्षु भी खुले हैं और जिसके मन के चक्षु भी खुले हैं। आज हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय निरंतर अपनी ऊंचाइयों की तरफ अपने शोध के लिए, अपने अध्ययन के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, और जैसा चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं यूँ कहूँ विकास के एक बढ़ते क्रम में हमें उनको सुनना है और वे हम सबको जब कुछ कहेंगे तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पद होगा जब उनकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। लेकिन उसके पहले विल्सन की मैं बात करता हूँ, विल्सन इंटरनेशनल, जिन्होंने नवाचारों के साथ, मतलब डिस्टेंस लर्निंग को हमने सुना था उस रूप में, लेकिन अभी हमने देखा जब यहाँ के तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर संभागीय आयुक्त नीरज की भवन थे, उस समय सुरेंद्र जी धारणिया, इनके जो ऑनर है, मैं उनकी अनुपस्थिति में उनकी अच्छी बात बता रहा हूँ कि उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, जो लाखों रुपए की फीस देते। पहले मैं रेडियो सिटी और राजस्थान पत्रिका को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो प्रोग्राम है ये हम सबके लिए ऑर्गेनाइज किया। हर किसी को फेलिसिटेशन बहुत ज़रूरी है, हर किसी टीचर के लिए या जो भी काम करते हैं। फेलिसिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। And being an academician, I feel proud and elated to be a part of this event today. जैसे सर ने एक चीज़ मेंशन की आज, विल्सन इंटरनेशनल स्कूल या विल्सन एजुकेशन वर्ल्ड की अगर मैं बात कहूँ तो जो एक तीसरी ब्रांच है हमारी वो है रायसर में, और उसके लिए हमें मार्केटिंग के लिए या एडमिशन्स के लिए हम जो आसपास के विलेजेस हैं उनमें रेगुलरली विजिट करते हैं। तो ये जो थॉट हमारा आया कि हमें एक फ्री प्लेटफॉर्म या फ्री एजुकेशनल चैनल हमें जो ऑर्गेनाइज करना है या एक चालू करना है या स्टार्ट करना है, वो हर एक बच्चे के लिए एक्सेसिबल हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, बट दे आर चार्जिंग फॉर इट। और विल्सन ने जो एक प्लेटफॉर्म चालू किया है स्टूडेंट्स के लिए, मैं सबको यहाँ पे बताना चाहूँगी, वो एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसको आप घर पे बैठे सिर्फ एक फ़ोन के ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स उसमें एंटर करनी है और एक पूरा फ्री प्लेटफॉर्म, फ्री एजुकेशन हर एक बच्चे को मिल सकेगी, चाहे वो विलेज में रह रहा हो या वो यहाँ पे सिटी में रह रहा हो। फॉर ऑल द इंडियंस इट इज़ फ्रीली एक्सेसिबल। ऑल्सो राइट नाउ वी हैव स्टार्टेड विद एजुकेशन फॉर 6 to 12। जितने भी फ्री चैप्टर्स हैं, फ्री सब्जेक्ट्स हैं, वो आप सबको घर बैठे 6 to 12 के मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ धीरे धीरे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन फॉर लोअर क्लासेस वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफ टू प्रोवाइड फ्री क्लासेस टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर। और आज का जो प्लेटफॉर्म है, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द टीचर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस इवेंट टुडे। आप सब ये डिजर्व करते हैं, यू ट्रूली डिजर्व इट।
and thank you so much for having me here. Thank you. मैं बता दूं कि रेडियो सिटी जो है उसका एक तरह से ये बीकानेर में नवाचार कहूँ या पवन जी के उसको ज्वाइन करने के बाद एक तरह से पहला सेगमेंट में कहूँ, और चूँकि काम का बहुत अनुभव है, उम्र छोटी हो सकती है लेकिन अनुभव के स्तर पे बहुत बड़ी एसेट पवन जी अपने साथ में रखते हैं। मैंने पहले भी कहा कि RMU चैनल जो यहाँ का लोकल केबल चैनल है उसका एक एसोसिएशन है, और अगर आप अपने घर पे केबल का कनेक्शन नहीं रखते हैं तो अपने मोबाइल यूट्यूब पर केबल मेरे नाम से ही आपको सर्च करना होगा। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आप अपने मोबाइल पर भी देख सकेंगे। मैं बहुत ही अदब और आदर के साथ अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि जिनको सुनना हम सब के लिए अविस्मरणीय पल होगा, ये मेरा दावा है। प्रोफेसर मनोज दीक्षित सर से मेरा निवेदन रहेगा कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें, फिर हम हमारे अवार्ड सम्मेलन की ओर चलेंगे, हम फेलिसिटेशन की ओर चलेंगे। और प्रोफेसर मनोज दीक्षित, आप सभी को नमस्कार। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, आप सभी को शुभकामनाएं भी। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण लोगों का जन्म हुआ है, उनसे संबंधित दिन है। शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज दुर्गा भाभी का भी जन्मदिन होता है, जिन्होंने लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल नाम की संस्था स्थापित की थी, और लगभग 100 वर्षों की उम्र जब तक उनके पास थी तब तक वो इस संस्था को चलाती रही। आज भी उस कॉलेज को हम लोग दुर्गा भाभी के कॉलेज के नाम से जानते हैं और उसके कंट्रीब्यूशन को नमन करते हैं। रेडियो सिटी द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है। जैसा मुझे चंद्रशेखर जी ने बताया, बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट टीचर अवार्ड मंचासीन आदरणीय विनोद बाफना जी, माननीय राम जी व्यासा जी, दीक्षा जी, सभागार में उपस्थित सम्मानित शिक्षिका सुनीता जी, जिनको हमने सुना, हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करते जा रहे हैं। अलग मुझे लगता नहीं इसका विषय था आज, लेकिन एंकर की तो खासियत यही होती है कि वो कहाँ से कहाँ ले जाए, और उन्होंने हमें इसमें धीरे धीरे खींच लिया। इसकी चर्चा हो जानी चाहिए। हम लोग मेरे ही विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया था श्रीमाली जी ने रोटरी क्लब के तत्वावधान में, जिसमें ढेर सारे पैसे देकर एक मोटिवेटिंग थिंकर को बुलाया गया था। आप उसमें भी थे, नाम नहीं लूँगा, सिर्फ अर्थ का आनंद लीजिए, नाम का आनंद मत लीजिए। मैंने ये कहा कि बहुत सारे पैसे देकर एक मोटिवेटर को बुलाया था, और बगैर पैसे के भी 4-5 मोटिवेटर थे। ये 4-5 मोटिवेटर आपके अपने शहर के थे। क्या वे मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे? कर पा रहे थे, लेकिन घर का जोगी जोगड़ा हर गांव का सिद्ध है। कारण क्या है यहाँ पर? मैं इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देख पा रहा हूँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय मैं आपके लिए डालना चाहूँगा आज। श्रीमाली जी चूँकि समाज के साथ जुड़कर आप लोग बहुत सारे काम करते हैं, ये विषय मैं आपकी चिंता में डालना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि X is very successful and Y is not so successful and Z is failure। ये सक्सेस और फेल्योर के झगड़े को हमें अब खत्म करने का समय आ गया है। वी आर मैच्योर्ड इनफ। 75 वर्ष की आज़ादी के अनुभव से हमें को ये समझ में आ जाना चाहिए कि सफलता और असफलता की दूसरे की परिभाषा में अपने को फिट करना सबसे बड़ा अत्याचार है। एक अध्यापक, मुझे आपके ही उस मंच से बहुत सारा ज्ञान मिला, मैंने चुपचाप उसको रखा कि कभी काम आएगा तो दूंगा। आज आपके सामने पेश करता हूँ उस चीज़ को। संचालन कर रहे थे किशोर जी शायद नाम था उनका, आपके साथ साथ 4-5 मोटिवेटर्स ने आकर पहले उनके पैर छुए और तब उसने बात कही और ये कहा कि मुझे इन्होंने पढ़ाया है और आज मैं इस लायक इस मंच पर हूँ कि मैं आपके सामने मोटिवेशन कर सकूँ, 1000 बच्चों के सामने बात कर सकूँ। किशोर जी को क्या कहें, सक्सेस या फेलियर? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो संतुष्ट है? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो अपना दायित्व निभा रहा है? सक्सेस या फेलियर?
कोई व्यक्ति अगर अपना नगर छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर जाने से मना करता है और अपने पारिवारिक दायित्वों का पूर्ण करने की कोशिश करता है, सक्सेस या फेलियर? सक्सेस नहीं कहते सर, सक्सेस तो प्लेसमेंट को कहते हैं। पूछ लीजिए, चंद्रशेखर जी बैठे हैं दिन रात करियर काउंसलिंग कर रहे हैं बेचारे, कह रहे तेरी नौकरी कहीं लग जाए तो सक्सेस। और नौकरी लगने के बाद वो कितने कष्ट में जीवन बीतेगा जी तो हमसे पूछो आप। नौकरी करने वाला कभी खुश हुआ है क्या? तो ये परिभाषाओं का खेल समाप्त होना चाहिए। वी आर डूइंग ए ग्रेट डिससर्विस ऑफ द नेशन कि हम बच्चे से कहते हैं कि यू हैव टू बी प्लेस समवेयर टू बी सक्सेसफुल। नो, यू प्लेस योरसेल्फ। आप अपना स्थान स्वयं चुन लेंगे। हमें आपको बढ़ना और बढ़ाने की क्षमता विकसित करनी है। कॉलेजेस केवल इंसान बनाए इतना काफी है। क्षमताएं उसको कहीं से कहीं ले जाएंगी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। इन क्षमताओं के विकास के लिए हम कितना काम कर पा रहे हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा सक्सेस का एग्जाम्पल है। मुझे बापना साहब से केवल 2-2.5 मिनट चर्चा होने की बात हुई, उन्होंने 10-5 बातों में ही बता दिया कि मैं कर क्या सकता हूँ। मैं भामाशाहों को इकट्ठा करता हूँ, एक अच्छे काउंस में लगा देता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। एक कार्यक्रम आयोजित करने भर की जो चिंता है वो समाप्त कर देना, उनका काम खत्म हो गया, वो सक्सेसफुल हो गए। बाकी सक्सेस का पैमाना हमें आपने तय करना है कि हम किस सक्सेस की बात कर रहे हैं, नंबर 1। इसलिए कहता हूँ ये बात कि हम धीरे धीरे 2-3 इंडिकेटर्स को मिस भी कर रहे हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स में इत्तेफाक रखता नहीं, उनमें से ये हैप्पीनेस भी है, लेकिन फिर भी अगर हमको यूँ कहें कि हम उन्हें मिस करते जा रहे हैं, उनसे हम अलग दिख रहे हैं। और वो अगर हम हैप्पीनेस को ही एक इंडेक्स बना लें तो आर वी मेकिंग अवर चिल्ड्रन हैप्पी? आर आवर स्कूल्स मेकिंग अवर चिल्ड्रन हैप्पी? बच्चा सबसे ज्यादा कब दुखी होता है? सुबह 5:30 बजे, राइट? मम्मियों से पूछिए, उन्हें लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो जाए वो कम है। ये जो बच्चा चला जाए तैयार होकर स्कूल, ये बहुत बड़ा काम है। ये युद्ध जीतने जैसी बात है कि ये किसी तरह से आज ही स्कूल चला ही जाए। बेटा यू हैव टू बी 100% इन योर क्लास। अब वो कह रहा नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, वहाँ मजा नहीं आता मुझे क्लास में। नहीं, मजा तो आएगा तुझे, तू नहीं जाएगा तो हमें मजा नहीं आएगा, इसलिए तू जा। और हमने उसे धकेल के क्लास में पहुंचा देगा। क्लास 3 इंश्योर करेगा कि आपको 100% अटेंडेंस दे देनी है। कोटा का जिक्र हुआ था, इसलिए ये बात आई है दिमाग में। कोटा का सक्सेस रेट क्या है? 600, 700, 800, 1000, 10,000 बच्चे सेलेक्ट हो जाते होंगे 10 लाख में से। 1%। 423 सुसाइड के बाद 1% सक्सेस का एग्जाम्पल हम ले पाए उस कोटा से, जिसको हम सक्सेस मानते हैं। हु इज सक्सेसफुल? दोज हु आर रनिंग द बिजनेस, नॉट द चिल्ड्रन। इतने तो सक्सेसफुल कहीं से नहीं आ जाते, बीकानेर से क्या कोलायत से आ जाएंगे। आप पढ़ने और खेलने तो दो। और ये बात मैं आपको फिर लग जाएगी, तुरंत लगता ही एक तो बाहर का आदमी है, बाहर का मैं हूँ नहीं, आप मुझसे ज़्यादा होता कि पैदाइश में नहीं हुई थी जब मैं बीकानेर की गलियों में घूमा हूँ, इतना भी नया नहीं हूँ। लेकिन एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि करके देखा है। गलती करने से मैं डरता नहीं, खूब करता हूँ, क्योंकि गलतियाँ जो सिखाती हैं वो कभी डर नहीं सिखाता। हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं आपको ही करेक्ट करूँगा, मैं काशी से नहीं हूँ, मैं लखनऊ से हूँ और अयोध्या में 3.25 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला एज वाइस चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। बहुत सारे प्रयोग किए वहाँ पर। प्रयोग कैसे हुए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन लगता ये जरूर है कि आज भी अयोध्या का एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता जिसका इन्विटेशन मेरे पास नहीं आता हो। आप आ जाएंगे तो ये आपका चालू किया हुआ है, अब तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या क्या चालू कर दिया था वहाँ, क्योंकि हर चीज़ जो करना चाहते थे लोग, मैं सहयोग करता था, क्योंकि ये डर नहीं था कि ये फेल होगा कि सक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो स्थायी हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो बंद हो जाएगा।
यही तो सिखाना है और क्या करना है। बच्चों को अगर फेलियर से डर लग गया तो वे सक्सेस भी नहीं हो सकते कभी। और फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करना है? पेरेंट्स को। इसलिए पेरेंट्स की एजुकेशन पर काम ज्यादा करना है। मैं करता था। 870 महाविद्यालय थे हमारे पास अयोध्या में। लगा लो पेरेंट्स कितने होंगे। मैं 3 साल लगातार कोरोना के बावजूद लगातार चर्चा करता रहा, क्योंकि पेरेंट्स का समझना ज्यादा जरूरी है कि बच्चे का आपकी इच्छा के अनुसार डॉक्टर बनना कम जरूरी है, अपनी इच्छा के अनुसार एक अच्छा साहित्यकार बनना ज्यादा जरूरी है। ये उसकी इच्छा के ऊपर है। और एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स है मेरे पास। जीवन भर पढ़ाया ही है और इन्हीं फेलियर से पूरी जिंदगी बनाई है। नाम फिर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको हो सकता है कभी कोई भय लगे। आजकल वो चीफ इनकम टैक्स क्या होता है, हाईएस्ट पोस्ट जो होती है ना, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स है बालक, जिस बच्चे की मैं आपको कहानी इसलिए बताता हूँ, कहानियां इसलिए भी क्योंकि सच्ची बात बताता हूँ। ये बच्चा मेरे पास आया, बैचलर कर चुका था, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम जिसको कहते हैं लोग। मेरे पास आया और किसी के थ्रू आया था, कहने लगा सर मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा क्यों, हुआ क्या? सभी लोग जो कर रहे हैं तो भी कर। बोले सर मैं यूनिक हूँ, मैं बीकॉम 3rd डिवीजन में पास हुआ। समस्या क्या है? मैंने कहा 3rd डिवीजन वाले ठेकेदारी कर लेते हैं। बोले वो भी करके देख लीजिए। उसी में तो बर्बाद हो गया। लेकिन समस्या मेरी ये है कि मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर्स हैं, प्रतिष्ठित हैं। अब मुझे ये लगता है कि मैंने उन्हें लेट डाउन किया है। ऐसे मैंने कमा लिया, 5 साल से ठेकेदारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उनको लेट डाउन किया है, मैंने उनकी उपेक्षा की है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें ये लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तेरे सामने 2 ही ऑप्शन है, ये समझे कि 2 ऑप्शन है या समझे कि एक भी ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है। और वो ये ऑप्शन है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कीजिए, क्योंकि एक वही कोर्स है पूरे यूनिवर्सिटी में जिसमें कि एंट्रेंस टेस्ट होता है और डिवीजन नहीं पूछी जाती। तो 2nd डिवीजन की बाध्यता नहीं है, 3rd डिवीजन वाले भी उसमें अपियर कर सकते हैं। सिंस यू आर अवेकेंड योरसेल्फ, अब तुम जग गए हो कि तुम कुछ कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो, एग्जाम को पास कर सकते हो, एंट्रेंस कर लो। और दूसरा ये है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। कहने लगा सर मजाक कर रहे हैं, 3rd डिवीजन आदमी, बीकॉम की स्पेलिंग आती नहीं, आप इंग्लिश। मैंने कहा ये बात नहीं है, ये बात ये है कि तेरे सामने ऑप्शन का है। दूसरा एग्जाम सिविल सर्विसेज है जहाँ डिवीजन नहीं पूछी जाती है। तो यही 2 ऑप्शन है जिसमें डिवीजन नहीं पूछी जाएगी, सो दैट यू कैन रिमूव, इरेज योर पास्ट परफॉर्मेंस एंड डू समथिंग व्हिच इज अहेड ऑफ यू। बात उसको लगी, उसने कहा सर आप अपना सब्जेक्ट हमें पढ़ा देना, एक मैं पढ़ लूँगा, कैसे भी करूँगा पढ़ लूँगा। कुछ उसके यूनिक तरीके भी थे समझने के। एज ए टीचर अगर मैं बहुत ही रिजिड होता तो मैं कहता ये तरीके बदल दे, मुझे सूट नहीं कर रहे। बट मेरा ये कभी मानना ही नहीं रहा। मैंने कहा जितने तरीके से सीख रहे हो तो तेरा तरीका ही तेरा सही तरीका है। आप बिलीव करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में 242 रैंक आई उस बच्चे की ऑल इंडिया। आज चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स है, आज भी उसका मैसेज हर वर्ष 3-4 बार आता है। आज भी आया कि आपकी कृपा से अभी तक सब ठीक हूँ और आपको लेट डाउन नहीं किया। देखो सर मैं यहाँ तक पहुँच गया। ऐसे बहुत सारे बच्चों को जागने पर संभालना ये अच्छे अध्यापक का काम, क्योंकि बच्चा जगह नहीं तो हम फ्रस्ट्रेट ही होंगे और कुछ हो नहीं सकता हमारे पास। इट्स ऑल अबाउट कमिंग फ्रॉम इनसाइड। आप जो भी बात कर रहे थे ना कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाने वाला, 100% अटेंडेंस करने वाला, ये एक व्यवस्था है। मैंने अयोध्या में गुरुकुल प्रारंभ किया। एक चैलेंज ये आया कि ये जो सिस्टम है
फंसा हुआ सिस्टम जिसको मैं CBSE या ICSE पैटर्न्स कहता हूँ या मैं कॉलेज पैटर्न कहता हूँ, इससे बच्चा बंध जा रहा है। इसमें सीखने की स्वतंत्रता ही नहीं है उसको। He cannot learn the way he can. He has to learn the way we tell him. क्योंकि वो फेल हो जाएगा अदरवाइज। हमने एक नया प्रयोग किया, पढ़ने की व्यवस्था क्या थी पहले, कैसे पहले पढ़ गए लोग। एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले श्री कृष्ण और सुदामा, श्री कृष्ण 18 महीने में ग्रेजुएट हो गए, सुदामा को 5 साल लगा। न श्री कृष्ण पास हुए न सुदामा फेल हुए, दोनों ही अपने अपने तरीके से आगे बढ़े। तो कौन सा सिस्टम है ये? तो समझ में हमारी पाना है कि एक पैकेज बनाते हैं, 6 साल का एक पैकेज डेवलप किया 12 से 18 वर्ष की उनकी बच्चों के लिए। 100% रेजिडेंशियल गुरुकुल प्लान में रहेगा, केवल वेद कंपलसरी, बाकी सारे सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वो यही सब्जेक्ट है जो आप पढ़ाते हैं। लेकिन उनको पढ़ने की स्वतंत्रता है। पढ़ने की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि मेरी लाइकिंग, मेरा ओरिएंटेशन क्या है, कैसे पढ़ने का है, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, क्या नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये कोई पूछते ही नहीं। 12 सब्जेक्ट है, 12 पढ़ ले। मुझे नहीं पढ़ना क्या हुआ? नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, तो फेल हो जाएगा। ये स्वतंत्रता जब नहीं थी तो बच्चों की परफॉर्मेंस में वेरिएशंस आते हैं। ये स्वतंत्रता हमने दी और अब ये क्वेश्चन है कि 6 साल है तेरे पास, अपनी स्पीड से, अपनी मर्जी से ये 6 साल के पैकेज पढ़ लेना। पढ़ाने और पढ़ने वाले के बीच का रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट है। हर टीचर को ये बताया गया है कि आपके पास क्लास नहीं है, आपके पास छात्र हैं। इसकी जब मर्जी होगी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 24 घंटे में कभी भी, और इसे आपको संतुष्ट कर देना है, क्योंकि ये कौन बच्चा किस परिस्थिति में पढ़ना चाहता है ये तब तक क्लियर नहीं होता जब तक कि वो खुले नहीं। आप बिलीव करोगे, मेरे अहमदाबाद गुरुकुल का एक बच्चा ग्लोबल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का डबल चैंपियन है। डबल चैंपियन 2 बार कंटिन्यूअस, वन आफ्टर द अदर, ग्लोबल लेवल पर। क्यों? क्योंकि उसे गणित के अलावा कुछ पढ़ना पसंद नहीं है, ये समस्या है उसकी। उसने इतिहास नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। हम लोग कहते थे कि बेटा तू पढ़ ले इतिहास। गुरुजी मुझे समझ में नहीं आता, न मुझे जरूरत है कि जहांगीर किसका बाप था, किसका हुमायूं बाप था, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरी गणित के सवाल सही हो रहे हैं, बस मेरे को यही चिंता है कि मुझे गणितज्ञ बनना है, तो उसके लिए मुझे हिस्ट्री क्यों पढ़नी है। ये सुविधा, ये स्वतंत्र एक गुरुकुल दिया और उसकी परफॉर्मेंस देख लो। तो हमें एज ए टीचर, एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए पेरेंट बहुत कुछ करने की जरूरत है। And that is where I believe there will be more valuable interaction with the parents about career counseling. अगर पेरेंट्स को नहीं पता, वो जिद खाए बैठे हुए मैं इंजीनियर, तू भी इंजीनियर, तेरा लड़का भी इंजीनियर, तेरी लड़की भी इंजीनियर, इंजीनियर नहीं हुए तो जिंदगी खराब हो जाएगी, इस माइंडसेट से बाहर लाने के लिए तो पेरेंट्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। एक और आपको नाम पता होगा, पंकज मिश्रा नाम के एक सेलिब्रेटेड ऑथर है भारत के, बुकर अवार्ड भी मिला है उनको। भाग्य से दुर्भाग्य से मेरे पिताजी और उनके पिताजी बचपन के दोस्त थे, साथ साथ पढ़े हुए हाई स्कूल तक। और पिताजी इंजीनियर थे रेलवे में, हमारे पिताजी इंजीनियर थे सिविल में, सिंचाई विभाग में। और एक दिन उनके पिताजी, पंकज के पिताजी, मेरे पिताजी से अपना दुखड़ा रो रहे थे, बोले पता नहीं मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई, लड़का कह रहा है मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा। तो मैंने अपनी पत्नी से कह दिया है कि पेंशन से ही अब ज़िंदगी चलनी है, लड़के से उम्मीद नहीं है, इसलिए हाथ खींच कर चलना, अपना बुढ़ापा ऐसे ही कटेगा, क्योंकि ये इंजीनियर बनने से मना करता है। और तो और इंजीनियर नहीं बनेगा, कह रहा है मैं ऑथर बनूंगा, तो और भी खत्म हो गई ज़िंदगी। इसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब ये अलग की बात है कि पंकज मिश्रा की पहली ही बुक ग्लोबल बेस्ट सेलर थी और बुकर मिला। अब तो ही इज बुक्ड टिल 2035, सोल्ड आउट जिसको कहते हैं ना, हाउसफुल, जैसे आप लोग बचपन में कहते थे हाउसफुल है, वो 2035 तक जो भी वो लिखेंगे वो बिक चुका है, ऑलरेडी बिक चुका है, लंदन में सेटल्ड है,
पिताजी भी अब हवाई जहाज में चलते हैं, रेलवे घुस चुके हैं, जिंदगी आराम से चल रही है। लेकिन पंकज को पंकज बनने देने की पेशेंस अगर नहीं दिखाते तो वो एक फेल्ड इंजीनियर बनता, कुमार विश्वास की तरह। जैसे कुमार विश्वास भी इंजीनियर बनने गया था पहले। कुमार के भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई प्रोफेसर हैं, वो भी वाइस चांसलर थे अभी मोतीहारी के। उनकी भी वही कथा थी, उनको भी इलाहाबाद भेज दिया गया था इंजीनियर बनने के लिए, वो भागा छठे महीने में। और आज भी कहता है कि दादा अगर वो इंजीनियर बन गया होता ना, पता नहीं किसके नट बोल्ट खोल रहा होता, बंद कर रहा होता, क्या कर रहा होता, जिंदगी खराब हो गई होती। अभी देखो पैसे भी हैं और कला भी है और साहित्य भी है और खुले भी हैं, प्रसन्न भी हैं। तो ये खोलने की जो कला है ये लानी होगी। और उन टीचरों का भी सम्मान बहुत ज़रूरी है जो टीचर सेल्फलेस होकर अपनी कीमत पर अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं, कुछ ढूंढ कर लाना होगा, उनका सम्मान करना होगा। अयोध्या में एक संत है, ऑथर हैं, उन्होंने चारों वेदों का हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, उनको पद्मश्री से अवार्ड दिया गया। जब पद्मश्री देके सूचना हम लोग गए उनके घर में, वो बहुत बिजी थे लिखने में। हम लोगों ने कहा कि बाबा आपको पद्मश्री मिली है, तो ये उठाए सिर, कहाँ मिली है? पद्मश्री मिली है। तो देखा सम्मान मिला है, काहे सम्मान, हमको नहीं चाहिए सम्मान। और पद्मश्री लेने नहीं गए, बोले हमारा 4 दिन खराब हो गए, हम 90 साल के हो गए, हमारे पास 4 दिन की फुर्सत नहीं है कि हम पद्मश्री लेने के लिए दिल्ली जाएं, वहाँ नाटक करें, लेके आवे, हमको जिसको देना हो देना। और ये टांग को कुटिया, एक 10 बाई 10 की कुटिया है, बोले इसी में कहीं टांग दो, कहीं जगह हो तो रख दो, हमको पद्मश्री के लिए तुमने किया नहीं था ये काम। ऐसे बहुत सा, अब हमने कहाँ नापते क्यों नहीं है कि हम वो सफल है कि नहीं सफल है। इसके सफलता की वो डेफिनेशन छोड़ दीजिए जिसमें पैसा इन्वॉल्व। सफलता इज अ माइंडसेट एंड दैट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Don't judge your son by the amount of money that he earns. At the end of it, you will miss the sun, not the money. So this something, every child is so unique कि उसकी यूनिकनेस को बनाए रखना बहुत जरूरी है। सफलताएं आ जाएंगी। सफलताएं 2 तरह की होती है। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में चंद्रशेखर जी मैनेजमेंट के विद्यार्थी, हम लोग 2 तरह से सफलता को कहते हैं। एक होता है सेल्फ कन्फर्म और एक होती है इंटरपर्सनल। दूसरे की दृष्टि में हमारी सफलता और हमारी दृष्टि में हमारी सफलता, दोनों में अंतर है। तो अपनी दृष्टि में अपनी सफलता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे की दृष्टि में हमारी सफलता विल बी मटेरियल, वो सेकेंडरी है और वो आ जाएगी जब अपनी दृष्टि में अगर आ गई। इसलिए एक छोटा सा किस्सा सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ। बातें बहुत हो सकती हैं, मिलते रहेंगे, कभी भी आइए, ये हमारे परिवार के ही हैं, तो इसलिए जब कभी आप चाहेंगे वी वेलकम यू। तुलसीदास जी और रहीम एक ही पीरियड में हुए थे, आप जानते हैं भक्ति काल के, दोनों ही श्रेष्ठ कवि थे और एक साथ थे, एक दूसरे के मित्र भी थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे और तुलसी उस समय अपनी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। आप जानते हैं, शायद बहुत कम लोग इस चर्चा को जानते भी होंगे कि तुलसी ने रामायण की रचना करना स्टार्ट की थी तो उनकी उम्र 76 वर्ष की थी। 76 से 90 के बीच में उनकी ये रचना है, ये उनकी जवानी की रचना नहीं है। तो तुलसी और रहीम के बीच में मित्रता चलती रहती थी। रहीम तुलसी की तारीफ करते रहते थे अक्सर बहुत सारी चीज़ों में। अकबर ने तारीफ सुनी, उन्होंने अकबर रहीम से कहा कि बुलाओ तुलसी को हमारे दरबार में, हम सम्मान करेंगे उनका। तो रहीम ने एक दोहा लिख के उनको भेज दिया कि आ जाओ भाई, बादशाह ने बुलाया है, शाहों के शाह शहंशाह ने आपको याद किया है, आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़े शहंशाह तो खुद ही हैं, हम कहाँ जाएं। और उन्होंने एक दोहा लिख के भेज दिया, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए तय साहन के साथ। ऐसे कुछ न चाहने वाले शहंशाहों का भी भामाशाह लोग सम्मान करेंगे आगे चलकर, मुझे पूरी उम्मीद है। अयोध्या में संगीत के एक बहुत बड़े नाम हैं
गौरीशंकर जी महाराज, जिनको इस नाम से भी कोई नहीं जानता, उन्हें गवैया बाबा ही कहते हैं, सब गवैया बाबा गाने वाले गए। गवैया बाबा संगीत के अद्भुत उद्भट विद्वान थे, अभी पिछले वर्ष मृत्यु हुई उनकी, लेकिन उन्होंने कभी भी पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं की। ये एक अलग बात है, कभी नहीं। कोई उनसे कहे बाबा आ जाइए हमारे यहाँ गा दीजिएगा, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, क्या? हम सिर्फ राम के लिए गाते हैं और उन्हीं को सुनाते हैं, बाकी जो सुन ले उनके भाग्य। सिर्फ कनक भवन में बैठकर सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, रात को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक फिर गाएंगे और सिर्फ उन्हीं के संबोधित करके गाएंगे। किसी की चिंता ही नहीं कि कोई बैठा भी है कि नहीं बैठा है। आज हम लोग तरसते हैं कि गवैया बाबा होते तो शायद संगीत की एक और विधा भी बन रही होती। तो इसलिए मैं आपको इतनी सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि पेरेंट्स अपने होराइजन को, माइंड की होराइजन को बड़ा करें। बच्चे की सफलता रहने दें और बच्चे अपने आप को इस अर्थ से सोचें कि उनके भी जीवन में दायित्व हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग भी दायित्व है, एज ए पार्ट ऑफ द फैमिली दायित्व है, और उन दायित्वों को निभाने की क्षमता आप में है। वो काम आप अपने आप करते रहें, आपके सारे काम बन जाएंगे। पेरेंट्स और आप एक साथ मिलकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम लोग आजकल इस बात को बहुत मिस करते हैं। लोग कहते हैं ना कि जिनके बच्चे जिनके पास है वो सबसे ज़्यादा लकी है। जिनके बच्चे सक्सेसफुल हैं और नहीं हैं यहाँ पर, वो मनी ऑर्डर से ही कुछ समझ सकते हैं तो समझ सकते हो, बाकी तो नहीं। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस आ रहे हैं। भारत से करीब 2 करोड़ बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं हर वर्ष। भारी संख्या में बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे ऊपर चैलेंज है, और ये चैलेंज ये नहीं है कि हम उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे। ये चैलेंज ये है कि वो जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो हमारे पास नहीं है। और फैक्ट ये है, मुझे विदेशों के भी कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का मौका मिला है। जो ऑटोनॉमी बच्चे को ये विश्वविद्यालय दे रहे हैं, वो ऑटोनॉमी हम अभी सोच भी नहीं पा रहे। हम अभी उसी में फंसे हुए हैं कि MCQ, BCQ की ऑब्जेक्टिव की ये एग्ज़ाम की वो एग्ज़ाम, उसको परेशान करके रख दो बच्चे को तो वो एग्ज़ाम देते देते परेशान हो जाए। लेकिन फ्रीडम नहीं है। ये विश्वविद्यालय में इतने बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनमें से कितने लौट के आएंगे जो आपके पास आएंगे? हमारी निगाह में सफलता हो सकती है क्योंकि उनकी पैकेट से शायद सफलता लगे कि उनके पास मनी पैकेट क्या है, लेकिन इस देश को उससे कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो लौट के आने वाले नहीं है। एंड देयरफॉर वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट। और ये समय बहुत अच्छा आ गया है आपके सामने। NEP के बाद में बहस चल रही है। यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ हाउ टू वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नाउ कि हम अपने शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक कर सकते हैं। उन सभी शिक्षकों का बहुत बहुत मेरा आग्रह रहेगा कि आप आए और हम लोग समय बिताते हैं जहाँ पर हम चर्चा कर सकें कि व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन। जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक कहेंगे नहीं, जब तक करेंगे भी तो नहीं। सरकारें सरकारों की तरह चलेंगी, ये आपके साथ नहीं चलने वाली, ध्यान रखिएगा। और पॉलिटिशियंस अगर पढ़े लिखे होते तो पॉलिटिक्स में क्यों होते? तो उनसे आप शिक्षा के बारे में जानकारी लेंगे तो फिर आपको क्या मिलने वाला है? तो ये हमारा ही काम है। जागृत समाज ही सबको दिशा दिखा सकता है और कोई नहीं। एंड देयरफॉर लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर। सोचें इस बारे में, चर्चा करें इस बारे में, मंथन करें इस बारे में, और कुछ न कुछ मंथन से अमृत निकलेगा जिससे सारे समाज का भला होगा, आप सबसे भला होगा। विश्वविद्यालय आपके लिए खुला है। विश्वविद्यालय के लिए अगर आपके पास कोई सलाह हो ज़रूर दीजिएगा। आई एम वेरी ओपन टू ऑल सच आइडियाज़, और कुछ मिलकर उससे बनाएंगे, मंथन करेंगे। सक्सेस हो गया तो सबका, फेलियर हो गया तो मेरा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। एक बहुत ही रियल अप्रोच के साथ में आपने अपनी बात को रखा, और यहाँ लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर कि आप आइए, चर्चा करिए और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कलेक्टिव एफर्ट्स रहें, और जब मंथन होगा ना, समुद्र मंथन हुआ तो उसमें विष भी निकला और अमृत भी निकला। तो विष निकलेगा तो वो मेरा है, आपने भगवान शिव की तरह कह दिया कि मैं हर हाल मैं पी लूँगा, और अमृत होगा तो वो सबके लिए उपयोगी होगा। फेलियर होगी तो वो मेरी है, सक्सेस होगी तो वो आपकी है।
सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने से और आपके इस उद्बोधन से जितने भी यहाँ हमारे टीचर्स हैं उनका और हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी निश्चित तौर पे आज बहुत भला हुआ है। और ये भला स्वरूप में हुआ है कि आपके मुंह से निकली हर वो आवाज़ से जो भी यहाँ आपने हमें गाइड किया, आपने जो हमें प्रेरणा दी है, वो हम सब के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। और वो उपयोगी इसलिए होगी क्योंकि हमने आपको गंभीरता से सुना है और हो सकता है आपकी बात पर हम अमल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। फेलिसिटेशन का ये वक्त है और चूँकि आज हमारा ये मंच और कार्यक्रम का जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी उस रूप में था कि टीचर स्टूडेंट अवार्ड के साथ में बार बार हम बात कर रहे थे। आपने कहा कि एक 3rd डिवीज़न जो है वो ये सोच नहीं सकता कि उसको करना क्या है। माँ बाप जिसके डॉक्टर हो वो डॉक्टर बन नहीं पाया, इंजीनियर बन नहीं पाया, ठेकेदार बन गया। ठेकेदार बनने के बाद में ये जो माइंडसेट करना होता है ये एक शिक्षक कर सकता है बेहतर तरीके से कि आप में बहुत कुछ करने की क्षमता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने मान लिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने मान लिया है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए मैं अब हमारे मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि हम फेलिसिटेशन के इस कार्यक्रम को बढ़ाएं क्योंकि टीचर स्टूडेंट 3 पीढ़ियाँ कह रहा हूँ, 3 पीढ़ियों से भाटिया सर का नाम ही काफ़ी है और आपके पढ़ाने का अंदाज, आपने हजारों हजार स्टूडेंट्स को बढ़ा करके और उन बच्चों के जीवन का निर्माण भी आज पुरोहित जोरदार अभिनंदन और सम्मान करें। मेरा निवेदन ये भी रहेगा सभी स्टूडेंट और टीचर से कि फेलिसिटेशन के बाद में कोई जाएगा नहीं, हम सब लोग यही रुकेंगे, एक ग्रुप फोटो हमारे साथ में होंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे क्योंकि अब ये सभी का सम्मान है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब पहला किसी का सम्मान हो जाता है आखिर तक वो इंतजार नहीं करते, जैसे जैसे सम्मान मिलते जाते हैं वैसे वैसे लोग निकलते जाते हैं। मेरा आप लोगों से बिल्कुल निवेदन रहेगा आप आधे घंटे अपनी कुर्सी से बंद करके बैठिएगा। उसके बाद सामने मैं देखिए बिना तालियों के सम्मान बहुत फीका सा अधूरा सा है। अगर आपकी तालियां इनके लिए हैं तो इनकी तालियां आपके लिए रहेगी। मान केशव सैनी सर एज ए टीचर and Chanchal Sharma, a student. मानकेश और उनके स्टूडेंट वंशिका सिंह साथ में आएंगे। मैं चाहूंगा कि हम जोरदार तालियां बजाकर के इनका वेलकम करें। डॉक्टर मुकेश ओझा और वंशिका सिंह, उनका बेस्ट स्टूडेंट आप बता सकते हैं, अर्जुन ही रहा होगा उनके सबसे प्रिय शिष्यों में से, क्योंकि उनको मालूम था कि बाकी जितने राजकुमार हैं उनको मैं अगर प्रीलिम्स आने की परीक्षा दूंगा तो सब कुछ चिड़िया की आंख नहीं बल्कि उनको पेड़ पौधे बादल आसमान भी दिखेगा, लेकिन उनका जो बेस्ट स्टूडेंट है उसको सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई देगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राजशेखर पुरोहित और स्टूडेंट परी दाधीच। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अशोक कुमार व्यास, टाउन के हायर एजुकेशन की विफला और आज इतने वर्षों में हजारों हजार बालिकाओं ने उच्च शिक्षा अध्ययन करते हुए अपने जीवन का निर्माण किया। उसके बाद मैं बुला रहा हूं डॉक्टर भारती पीजी कॉलेज, श्री जैन पीजी कॉलेज से हैं। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात कर, उसके बाद मैं बुला रहा हूं डॉक्टर प्रसन्नलता आर्य और उनके साथ उनके स्टूडेंट सोनिका, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस। मेरा निवेदन जैन गर्ल्स कॉलेज से डॉक्टर राजेंद्र जोशी, उनके साथ उनके स्टूडेंट अमृता कंवर। ये हमारा पेट डायलॉग है हर एंकर और इससे मैं भी अछूता नहीं हूं। उसके बाद मेरा निवेदन डॉक्टर राकेश कुमार ज्ञान विधि कॉलेज से है। मंच अपने 2-2, 4-4 फेलिसिटेशन के समय ताली बजाने वाले के साथ ही लाए। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं
ये फेलिसिटेशन का कार्यक्रम 10 मिनट का होगा, उसके बाद हमारे ग्रुप फोटो होंगे। इसके अलावा ज़्यादा समय नहीं लेंगे। गिरिराज जी खैरी बात, बिल्कुल आपका स्टाइल बहुत अलग। इसी कड़ी में नीलम राजपुरोहित और खुशबू राजपुरोहित पॉलिटेक्निक वुमेन्स कॉलेज से हमारे बीच में है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि पल्लवी चौहान, उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा पल्लवी जी चौहान की वे मंच जाने पधारेंगे। ये सभी के लिए अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। पल्लवी जी चौहान, तालियां बजाकर के आप पल्लवी जी का कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद हम स्कूल्स की ओर चलते हैं, जहां पर मैं बुलाना चाहूंगा कविता जी शर्मा और प्रशांति भटनागर संस्कार पब्लिक स्कूल से है हमारे बीच में। मेरा निवेदन कि आप पधारें। बिल्कुल ये तालियां डॉक्टर मोनिका जी और पूनम जी भी हमारे साथ में हैं। मैं चाहूंगा कि भी आए डॉक्टर मोनिका जी और पूनम परिहार। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भानवी लटवाल, ओके। देखिए कितने छोटे छोटे स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है कि बहुत संभावना है ये टीचर्स जब ऐसे छोटे बच्चे बेस्ट में कितना इन्वॉल्व है, कितना एक्टिव है, और उसी से हमने कहीं कहीं ये स्कूल के प्रधान पर छोड़ा कि आप तय करें कि वैसे तो सभी टीचर्स बेस्ट होते हैं, सभी स्टूडेंट बेस्ट होते हैं, लेकिन तमाम जो सारा के संचालक हैं उन्होंने हमारा सहयोग किया, मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ। मोहिनी मूल चंदानी और रक्षिता मित्तल, आराम से किसी की आंखें बंद नहीं हो, मानवी जी ध्यान रखना, दोबारा क्लिक कर देना, अदरवाइज फोटो आने के बाद पता चले इसमें आंखें बंद नहीं। हम तो आंखें खोलने वाला काम कर रहे हैं। इधर देखो इधर। और देखिए नीलम जी भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नीलम जी आपका नाम हमने एक बार तो पुकार लिया, दोबारा आ रहे हैं आप, सीधे सीधे आ रहे हैं अवार्ड के लिए। नीलम जी सीधे आ रहे हैं अवार्ड के लिए इसके बाद में। वैसे भी थोड़ा फेलिसिटेशन का कार्यक्रम हमें होता है यार, कितने लोग आएंगे, हमें तो मिल गए हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये भी है, ये हमारे मन की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम दूसरों के लिए तालियां बजाने का जज्बा रखते हैं तो लोग भी हमारे लिए तालियां बजाएंगे। वैसे उसके बाद टीचर्स आलीना, उसके बाद राहुल तिवारी और कुमारी आनंद पंवार, ये हैं पिंक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर एंड स्टूडेंट। और कनव अग्रवाल श्री जैन पब्लिक स्कूल के टीचर और स्टूडेंट हैं। हमने पूरा प्रयास किया कि हम शहर के निजी और सरकारी विद्यालय महाविद्यालय सभी से टीचर। एंजल पब्लिक स्कूल, हरीश जोशी, बाल गोविंदम स्कूल, शहर के पटकोटी के भीतर एक इमर्जिंग स्कूल के तौर पर, जहां एजुकेशन के साथ को करिकुलर एक्टिविटी का ये जितने भी विद्यालय हैं उनकी न केवल आपने बहुत ऊंचाइयां दी है, बल्कि आपके होने से हमारे परीक्षा परिणामों में और दूसरे क्षेत्रों में बहुत तरक्की हुई है। जय माला विश्वकर्मा और रमा डागा और चाहत बच्चा और हम इंग्लिश एकेडमी, दोनों हाथों से लिखने में माहिर है कितनी है, तो वो है सुरेंद्र जी और इनके विद्यालय की छात्रा है ये। हाँ रमा जी आपको आना चाहिए, तो रमा जी हैं
वीणा प्रजापत और दीक्षा, जो मतलब मुझे लगता है कि एक आदर्श अध्यापक के तौर पर वो अपने आप में परिपूर्ण है। मेरे तो वो छोटे भाई की तरह है और मैंने बचपन से ही महेंद्र जी को एक अच्छे शिक्षक के तौर पर देखा। वे अपनी बात को जिस ढंग से कम्युनिकेट करते हैं, महेंद्र मोदा जी की बात, रेवरेंड सिस्टर उसके बाद मेरा निवेदन सेकेंडरी स्कूल परिवार में बैठे हैं अपने अलग अंदाज में। अश्लेषा खैरीवाल, डिसेंट किड्स, राम सिंह है। लक्ष्मी चंदानी और निकुंज जोशी, शिशु कमल बाल मंदिर स्कूल। रमेश कुमार व्यास और भैरूलाल शिव डूंगरगढ़ से आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए आप इनके लिए। शिव सीनियर सेकेंड। उसके बाद प्रेमलता व्यास, भवानी शंकर पवार, सेंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसी कड़ी में पूर्वा श्रीमाली, मैक्स इंटरनेशनल स्कूल। इसी कड़ी में इंदिरा बालेचा और तेजस्विनी जोशी, सनराइज एकेडमी सेकेंडरी स्कूल। स्कूल सामने नंद किशोर जी व्यास और राजस्थान बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आंचलिया लव फन लर्न स्कूल नोखा, डूंगरगढ़ से है, नोखा से है। हम ये सोच सकते हैं कि बेस्ट टीचर स्टूडेंट अवार्ड को लेकर के हमारी जो महेश गौर, रश्मि लड्डा, विंग्स इंटरनेशनल स्कूल। ये सभी विद्यालय जुगल किशोर छीपा और जय दयाल सोनी, लकी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लकी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। श्रुति सिंगल और ललित गहलोत, टीजी लकी मॉडल स्कूल। मोहनलाल जी मनसुखानी, संवित शिक्षण संस्थान। उसके बाद चांदनी गहलोत और कृतिका जनागल, श्री पूर्णेश्वर ज्ञान मंदिर। तालियां बजा सकते हैं आप, पूर्णेश्वर ज्ञान मंदिर। उसके बाद किशन लाल जी और सुनील, गवर्नमेंट रावतमल बोथरा गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल। जोरदार तालियां बजा करके आप इनका वेलकम करिए। हाँ, वैसे तो जाने वालों को तो अपन रोक नहीं सकते, फिर भी जो रुकना चाहे वो रुक ही सकते हैं, क्योंकि जाने वाले को हम नहीं रोक सकते।
पर 5 मिनट और है, हम सामूहिक फोटो लेंगे तो एक अच्छा सा यादगार, एक अविस्मरणीय चित्र हम सब लोगों के जी। डॉक्टर सुनीता गुर्जर और दीपिका, एनएनसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सोनम सुराना, दीपशिखा ब्राह्मण ओलंपियाड उसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराती हैं डॉक्टर नीलम जैन। उसके बाद पवन कुमार राठी और ईशांत बालपाल। मिसेस दीप कंवर और अंबिका सुथार, SBMM शिशु विहार स्कूल। ममता शर्मा और रौनक कंवर, महिला मंडल बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अपनी को करिकुलर एक्टिविटी के साथ बालिका शिक्षा के लिए अपने आसपास की उन लड़कियों को जो बचपन में ही ब्याह दी जाती थी, उनके ब्याह को रोकने का प्रयास करते हुए सामाजिक कुरीति बाल विवाह रोक करके और शिक्षा की तरफ बालिकाओं को विरोध करना। एक विद्यालय महाविद्यालय जैसा है, शानदार महाविद्यालय बना, उतना ही शानदार यहाँ का एनवायरमेंट है एजुकेशन। डॉक्टर पंकज जोशी और प्रथमेश व्यास जी जोशी ने बनाया, जोरदार तालियां बजाइए। अध्यापन का भी जुनून होता है। अविनाश शर्मा और अभिषेक मोहता, प्लेनेट ऑफ कॉमर्स अभी होंगे एलबी दमानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ऑनरेबल सत्यनारायण जी पुरोहित और टीटी सोनी। बहुत छोटे छोटे बेस्ट स्टूडेंट भी थे, बड़े स्टूडेंट भी थे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हमारे टीचर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स सभी, जिनका हमने एक छोटा सा प्रयास यहाँ आपके माध्यम से रहा। और इस पूरी व्यवस्था किसी कारण से हमने सूचना करिए हमारे और आपके कम्युनिकेशन में कोई रह गया है तो हम चाहेंगे कि भी आए। एटलीस्ट 2-3 लोग शायद गिराज खेलवाल आपको कोई ध्यान में है, अगर इनमें से यहाँ बैठे कोई भी ऐसे सज्जन हैं कि हमने उनको इन्फॉर्म किया है और अभी हमने उनका नाम नहीं बोला है, तो मैं चाहूंगा कि वे आप आए, आप रहे ना। सुनीता कलीजा उनकी ऑनर है, वहाँ उनकी आप तालियां बुला सकते हैं, मैं उनको व्यक्ति से जानता हूँ। देखिए मुझे और एक बात कहना चाहता हूँ इनके बारे में, पढ़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे 1,00,000 मेरा बोल। तो आप अब देखिए अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, 50-50 ओवर वाला है, कोई भी मैच हो 20 का हो या 50 का हो, लेकिन जब आखिरी ओवर होता है तो आखिरी ही होता है। तो अपने अपने घरों की जाए हमारे साथ में जुड़ी है। मैं इन तीनों ही बच्चों को मंच पर बुलाऊंगा कि वे आए, ये स्टाफ के तीनों बच्चे आ गए और यही भावना हम सब लोगों के दिलों में ऑनर अपने आप में बड़ी गर्व की बात है। ये हम सब के लिए उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा भाई पवन जी जैन, डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाली साहब आप आए और संयुक्त रूप से विल्सन इंटरनेशनल स्कूल के हमारे प्रिंसिपल दीक्षा जी को एक मेमेंटो देकर उनके समर्पण और लगाव को दर्शाता है। आदरणीय रामजी व्यास साहब आप ही के अधीनस्थ, आप ही के विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे डॉक्टर C.A. शिमाली जी को आज के कार्यक्रम की स्मृतियां इनके जहन में बनी रहे, एक मेमेंटो देकर आज जैसे काबिल और योग्य लोगों पर आशीर्वाद हमी का माँ सरस्वती का है और इसी साहब का बना रहेगा। एक बड़ी कार्यक्रम का संयोजन करना बहुत भारी काम होता है
और उस कार्यक्रम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाले है तो उसका सम्मान और काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले जयचंद जी आप भी ऊपर उठा रहे हैं, आपका मैं एक छोटा सा सम्मान। एक ग्रुप फोटो कैसे मैनेज हो सकता है? आप सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप करना। मुझे लगता है कि मेरे भी 30-35 वर्ष के जीवन में ये अनूठा प्रयोग है जिसमें आपने एक साथ टीचर और टॉट को संयुक्त रूप से सम्मानित किया है। ये इग्नाइट करेगा इस चीज़ को, इस व्यवस्था को कि हर टीचर अपने आप को एक बच्चे से जोड़ सके और हर बच्चा अपने आप को एक टीचर से जोड़ सके और ऐसी जो श्रृंखला बने वो अगले वर्षों में ईश्वर करे आपकी यह श्रृंखला समाप्त ही न हो, इतने अवार्ड आपको देने पड़े। अच्छा प्रयोग है, अभिनव प्रयोग है, नवाचार है, श्लाघ्य है, सम्मानित करने योग्य। स्टूडेंट और टीचर का सम्मान पहली बार देखा है मैंने। स्टूडेंट का सम्मान होता है, टीचर का भी सम्मान होता है। काफ़ी संस्थाओं ने अलग अलग तरीके से करवाते हैं, लेकिन ये एक साथ जो सम्मान हुआ है ये एक अनूठा सम्मान है। और हर जगह करीब करीब 60 स्कूलों और 17 कॉलेजों से स्टूडेंट और टीचर को लिए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी है। और इसके बाद में बीकानेर ज़िले से जैसे नोखा, डूंगरगढ़, काफ़ी जगह से भी टीचर और स्टूडेंट आए हैं, तो सब तरह जगह से भी लिए हैं, तो इसका भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और टीचर्स के अवार्ड में सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों अपने आप में गौरवान्वित होंगे। टीचर अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ते हुए गर्व महसूस करेगा और स्टूडेंट अपने टीचर्स को सम्मानित होते हुए और गर्व महसूस करेगा और इस सम्मान की परंपरा एक लंबे समय तक चले। ऐसा अभिनव प्रयोग प्रथम बार आयोजकों ने किया है। मैं आयोजकों की पूरी प्रशंसा करता हूँ कि इस तरह से आयोजन वो निरंतर करें, लंबे समय तक करें, ताकि बच्चों को और टीचर्स को। आज जो स्टूडेंट टीचर अवार्ड ऑर्गेनाइज हुआ है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, उसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगी रेडियो सिटी और RNU चैनल को। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेजेस के, स्कूल के, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग कॉलेजेस एंड स्कूल्स के एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ अवार्ड लेते हुए पाए गए और मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और इसी तरह के और इवेंट्स हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बार बार हो, जहाँ पे अप्रिसिएशन मिले हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को, क्योंकि जो बॉन्ड क्रिएट होता है हर एक स्टूडेंट और टीचर के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग दोनों तरफ से होती है, एक बच्चे के लिए भी और एक टीचर के लिए भी, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो मैं चाहूँगी इस तरह के और भी इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं।